डैंड्रफ सबको होता है, राइट? मुझे भी होता है। एवरीवन इज सफरिंग फ्रॉम डैंड्रफ। काफी लोग ऐसे हैं जो इस चीज से सफर कर रहे हैं। बहुत, आई थिंक सो, बहुत कम लोग होंगे कि जिनको नहीं होता, तो उनको गॉड गिफ्टेड है। बट हम जैसे कॉमन लोगों को ये प्रॉब्लम हमेशा से आती है कि हमारे स्काल्प के अंदर डैंड्रफ हो जाता है, राइट? और डैंड्रफ की वजह से बहुत सारे दूसरे भी इश्यूज पीछे पीछे आते हैं, जैसे कि आपके स्काल्प के अंदर फंगस हो जाएगा, आपको ईचिंग आएगी, आपके छोटे छोटे बम्प्स आपके स्काल्प के अंदर हो जाएंगे। तो ये बहुत ही एक ऐसी प्रॉब्लम है कि जिसको ट्रीट करना हमें पड़ता ही पड़ता है, राइट? तो फिर आप उसको एक, अगर अब वो बहुत लिमिटेड है, बहुत ओवर नहीं है, तो आप उसको होम रेमेडीज से ट्रीट कर सकते हो। और अगर बहुत एक्सेसिवली है, जिसको आप डर्मेटाइटिस या फिर सबोरिक डर्मेटाइटिस भी बोल सकते हो, तो अगर इस तरह की कोई प्रॉब्लम है, तो फिर वहां पे आपको डॉक्टर का कंसल्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है, राइट? तो अगर आपको एक कॉमन प्रॉब्लम है डैंड्रफ की, तो आप होम रेमेडीज ट्राई कर सकते हो। तो उसी के लिए यहाँ पे मैं एक बहुत सिंपल सी इजी सी होम रेमेडी आप लोगों के लिए लेके आई हूँ गाइस, जो मैं मैजिक तो नहीं बोल सकती, लेकिन यस ऑफ कोर्स वो आपको 1 से 2 यूज के अंदर ही आपको रिजल्ट दे देगी, राइट? तो आपको उस चीज को यूज करना पड़ेगा। तो अगर आपकी स्काल्प हेल्थ अच्छी है, राइट, स्काल्प हेल्थ यानी आपकी जो ये स्काल्प है उसकी जो हेल्थ है वो बहुत अच्छी है, तो आपको हेयर ग्रोथ देखने मिलेगा। आपके बालों की ऑलमोस्ट काफी हद तक जो प्रॉब्लम है ग्रोथ के रिलेटेड या बालनेस के रिलेटेड, तो वो इजीली ग्रेजुअली स्लोली स्लोली चली जाती है। अगर आपको डैंड्रफ है तो फिर ये प्रॉब्लम आप काफी उससे फेस करते हो। तो चलिए हम बात करते हैं कि किस तरह से इस चीज को हम ट्रीट करेंगे। और गाइस, होम रेमेडीज एक ऐसी चीज है कि जो इफेक्ट करती है, ओके? हर कोई आज के ज़माने में मोस्ट ऑफ द पीपल ये चीज़ यूज़ करते हैं और होम रेमेडीज़ यूज़ करती है, लेकिन उसको एक टाइम लगता है। थोड़ा लंबा टाइम आपको उसके लिए देना पड़ता है कि आपको वो इंस्टेंट रिजल्ट नहीं मिलते। जैसे वो सीरम्स आते हैं, मैंने भी काफ़ी सीरम ट्राई किए हुए, स्पेशली फॉर डैंड्रफ के लिए, हेयर ग्रोथ के लिए भी, क्योंकि मुझे थायराइड है तो मुझे ये सारे प्रॉब्लम हुए, और जिसको ये प्रॉब्लम्स हुए हैं वो उस चीज के बारे में बहुत अच्छी तरीके से आपको बता सकता है। तो क्योंकि जिस भी बंदे को हार्मोनल इम्बैलेंस है, जो भी लेडी को, उनको पता होगा कि उनके सबसे पहला जो इम्पैक्ट आता है उनकी बॉडी के कंसर्न में, वो उसके हेयर होते हैं, और उसके बाद उसकी स्किन होती है, और देन आफ्टर उसकी बॉडी होती है। तो ये तीनों चीज ऐसी है कि जो एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आपकी बॉडी में कोई प्रॉब्लम है, आपने कुछ गलत खाना खाया है काफी लॉन्ग पीरियड से, अगर आप सही फूड नहीं ले रहे हो, तो उसकी इम्पैक्ट आपके हेयर पे भी दिखेगी, आपकी ओवरऑल बॉडी पे भी दिखेगी, आपके ओवरऑल हेयर पे भी दिखेगी। क्योंकि हेयर थिनिंग एक ऐसा प्रॉब्लम है कि जिसके थ्रू आपको बालनेस आ सकती है, आपके बाल पूरे जा सकते हैं, राइट? तो ये सारी चीजों पे आपको ध्यान देना पड़ता है या देना पड़ेगा, राइट? तो यहाँ पे जो भी चीजें मैं आपको बताऊंगी वो सारी की सारी ट्राइड एंड टेस्टेड है, क्योंकि मैं भी ये सारी प्रॉब्लम से धीरे धीरे करके निकल चुकी हूँ। तो अभी मुझे ऐसा फील होता है कि मैं, मेरा जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि उसे जरूर लाइक कीजिए। और अगर आपको इसी तरह के वीडियोस देखने हैं रिलेटेड टू हेयर केयर, स्किन केयर, ओवरऑल हेल्थ के रिलेटेड या वेट लॉस के रिलेटेड, तो यहाँ पे वो सारी इंफॉर्मेशन आपको बहुत अच्छे से प्रोवाइड की जाएगी। तो आप प्लीज उसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपके कोई भी लवेबल्स है, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी वैल्यूएबल होती है। और आज के ज़माने में बहुत ओवरलोडेड ऑफ इंफॉर्मेशन है, लेकिन ऑथेंटिकेशन के साथ अगर कोई आपको बताता है तो वो इंफॉर्मेशन आपके काम की रहेगी। तो चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए हम हमारी होम रेमेडीज देख लेते हैं कि क्या है, किस तरह से उसको यूज़ करना है और कैसे लगाना है।
तो यस गाइस, आपने देख लिया किस तरह से आपको रेमेडी यूज करनी है और कैसे लगानी है। होम रेमेडीज है तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत तो मैश आउट होता ही रहता है, तो वो तो कोई इग्नोरेबल है, क्योंकि हमें जब कुछ चाहिए तो कुछ खोना भी पड़ता है कुछ पाने के लिए। ये मतलब किसी की कहावत है, किसी ने कही थी, मुझे नहीं पता, लेकिन बस इसी चीज को लेके हम चलते हैं कि हम इस चीज को अप्लाई करेंगे और इसके बहुत अच्छे से रिजल्ट लेंगे। तो आई होप आप इसको एक बार जरूर ट्राई कीजिए। इसके अंदर काफी पोटेंट इंग्रेडिएंट मैंने यूज किए हुए, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल है। तो मस्टर्ड ऑयल आपकी जो स्कैल्प के अंदर जो भी ड्राइनेस है, जो भी नरिशमेंट उसको चाहिए, वो उसको प्रोवाइड करेगा। एज वेल एज जो मैंने नीम ऑयल यहाँ पे थोड़ा सा यूज किया है, बहुत ज्यादा आपको यूज नहीं करना है, तो उससे आपका जो भी फंगस है, राइट, ये उस चीज पे डायरेक्टली टारगेट करेगा, ताकि वो फंगस कंप्लीटली रिमूव हो जाए और आपका जो भी डैंड्रफ है वो कंट्रोल में आ जाए, राइट। और उसके बाद हमने यहाँ पे लेमन यूज किया है, तो लेमन भी आपको हाफ ही लेना है, बहुत ओवर नहीं लेना है, जितनी क्वांटिटी बताएगी उतना ही आपको लेना है। तो उससे आपकी जो स्काल्प है उसको कंप्लीटली एक्सफोलिएट कर देगा, ताकि आपकी जो भी ऊपर की लेयर जो भी उस पर जमी हुई है स्काल्प के ऊपर, तो वो कंप्लीटली रिमूव हो जाए। तो इससे आपका डैंड्रफ है वो ग्रेजुअली खत्म हो जाएगा। एक यूज नहीं, दो यूज नहीं, कम से कम आप 3 बार ट्राई कीजिए और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में आके जरूर बताइएगा कि आपको इसके रिजल्ट मिले हैं या नहीं मिले, क्योंकि मुझे तो बहुत अच्छे मिले। आई होप आपको भी मिलेंगे। आप भी मेरी तरह 90% में आते हो। 10% जो एक्सेप्शनल है मैं उनकी बात नहीं कर पाऊंगी यहाँ पे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वन मोर टाइम रिक्वेस्ट कि आप इसे लाइक कर दीजिए, और हम मिलते हैं कोई भी एक अच्छी सी टिप्स ट्रिक्स या इंफॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।